अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए टीजीटी और पीजीटी के लगभग 35,000 पदों पर ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी आई हुई है। इन पदों पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई भी टेट या सीटेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी छात्रों के लिए अच्छा मौका है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जो कि यहाँ पर देखिए 9th 10th क्लास के लिए है, यानी कि टीजीटी बोलते हैं जिसको, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी की यहाँ पर जो है 23,212 वैकेंसी है। इसी प्रकार यहाँ पर 12 से 13,000 पदों पर पीजीटी यानी प्रवक्ता की वैकेंसी है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, इसके लिए टर्म्स कंडीशंस क्या हैं। वीडियो हो सकता है आपने देख लिया हो पहले से ही, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन पहले यानी 30 तारीख को जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो बहुत से लोग देख चुके होंगे वीडियो, लेकिन जो बारीकियां जो कोई नहीं बता रहा है आपको, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वैकेंसीज आई हुई हैं वेस्ट बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल से वैकेंसी है सभी राज्यों के लिए। ये दूसरा यहाँ पर आप लोग पीडीएफ देख पा रहे होंगे, जो कि 11th और 12th क्लास के लिए है, यानी पीजीटी की वैकेंसी है। और पीजीटी की अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर देखिए जो पदों की संख्या है 12,514 है। इस प्रकार से ये 35,000 से ऊपर पद होते हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सभी विषयों की वैकेंसी, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहेंगे, मेल फीमेल सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए, तो आप यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए, अच्छी खासी वैकेंसी है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि किस मीडियम के लिए हम आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मीडियम है। बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उड़िया मीडियम, संथाली मीडियम, तेलुगु मीडियम। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो भी वैकेंसी है, और अलग अलग लेवल की भी वैकेंसी है। तो मैंने वैकेंसी आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ। बाकी इसको आप डिटेल से देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABTech 123 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या अब आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, देखिए लिखा है द वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन आचार्य सदन कोलकाता से नोटिफिकेशन जारी किया गया, और लिखा हुआ है सेकेंड स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट, इसको शॉर्ट में SLST भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स क्लास 9 10th यानी सेकेंडरी लेवल एंड असिस्टेंट टीचर क्लास 11 12th यानी हायर सेकेंडरी लेवल 2025 इन गवर्नमेंट एडेड स्पॉन्सर्ड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी जो सरकारी विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय, यहाँ पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया 30 मई 2025 को, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसका भी पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। एक नज़र आप डाल लीजिए यहाँ पर। मंडे 16 जून से आपके इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। 14 जुलाई शाम 5 बजे तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। फीस पेमेंट करने की डेट रहेगी 14 जुलाई रात्रि 12 बजे तक। जो आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, वो सितंबर के फर्स्ट वीक में कराया जाएगा। इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी है, तो आपका ये नवंबर के फर्स्ट से लेकर के 3rd वीक में आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा, और इसके बाद फाइनल आपका जो है जो रिजल्ट है, काउंसलिंग है, वो सारी चीज़ें आपकी 29 नवंबर 2025 से स्टार्ट होंगी, और कुल मिला करके साल के अंत तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो 6 महीने की भर्ती प्रक्रिया जिसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास अच्छा मौका है। उत्तर प्रदेश में तो भर्तियाँ आ नहीं रही हैं, तो आपको अदर स्टेट में मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे बिहार में भी मौका मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी मौका मिल रहा है, और भी कई राज्य हैं जहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, और जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आए तो वहाँ से शिफ्ट करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें उत्तर प्रदेश से वैकेंसी लेना है या हमको कहीं भी वैकेंसी लेना है, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए।
तो आपके सामने एक अच्छा मौका है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9th 10th क्लास के लिए है, यानी कि टीजीटी के लिए एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, जो भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे वेस्ट बंगाल के, उनको रिजर्वेशन के तहत आपको 5 साल, 3 साल, 8 साल तक का छूट भी मिल जाएगा ऊपरी आयु सीमा में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और 50% मार्क्स हैं आपके ग्रेजुएशन में, और इसके साथ ही अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ और बीएड, सिर्फ यही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और आपने पीजी किया हुआ है, पीजी में 50% हैं आपके, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब या तो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी एक में 50% होना ज़रूरी है और बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से एक बार फिर समझ लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स हैं तब आप एलिजिबल हैं और बीएड आपके पास है। लेकिन ग्रेजुएशन में 50% से कम है, उस केस में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए-एड या बीएससी एड, ये आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, या तो ए वाला हो या तो बी वाला, कुछ में कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। जो वेस्ट बंगाल के रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। एज की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। इस कट ऑफ आपकी डेट यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखना। अब देखिए 11th 12th की जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला गया है, उसके लिए बोला गया पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपने बीएड किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, पीजी 50% के साथ, या फिर ये आपके पास नहीं है तो बी ऑप्शन दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है। ठीक है, और 4 वर्षीय जो कोर्स होता है बीएड या बीएससी एड ये किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें भी 21 से 40 वर्ष के बीच ही रहेगी। तो सिंपल सा यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, कोई भी टेट या सीटेट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, 21 से 40 वर्ष के बीच है तो आप यहाँ पर आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान समझ लीजिए जो कि सभी भर्तियों में रहती है, इसमें भी है कि जो भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगी गई है वो आवेदन करने के लास्ट डेट के पहले आपके पास होनी चाहिए। आवेदन के बाद के कोई आपके पास क्वालिफ़िकेशन आती है तो फिर वो सीधे तौर पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है उनके बारे में बता दिया गया कि जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे वो सीधा जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार कोई कंसेशन या एज में रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेकर कई लोग पूछ रहे हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ए कैंडिडेट विलिंग टू बी सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट टीचर इन क्लास 9, 10th और 11th 12th हैविंग बंगाली, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, नेपाली मीडियम, यानी जिस भी आप मीडियम से आवेदन करना चाह रहे हैं वो मीडियम आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब इसको मैं सिंपल शब्दों में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से आवेदन करना चाहते तो हिंदी जो एक मेन सब्जेक्ट होता है वो आपका हाई स्कूल से लेकर के इंटर में ज़रूर होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम से आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो वो मीडियम आपका होना चाहिए हाई स्कूल इंटर में। और इसके लिए जो अप्रोप्रिएट रूल्स हैं वो बताया गया है कि हमने 2025 में एक नियमावली जारी की है, उस नियमावली के अनुसार ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक ही मीडियम के लिए आप आवेदन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के लिए भी आवेदन कर दो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आवेदन कर दो, कोई भी एक मीडियम आपको सेलेक्ट करना है। वैकेंसी आप देख लीजिए जिसके लिए आप पात्र होते हैं उसी मीडियम से आपको आवेदन करना रहेगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, कितने चरण में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक जगह बताया गया है कि सबसे पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद यहाँ पर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पर जो है आपसे डेमो लिया जाएगा। डेमो लेने के बाद फिर फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रोसेस रहेगा, रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और डेमो एंड डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम हमारा जो प्रस्तावित है वो सितंबर के महीने में प्रस्तावित है। तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना आपके पास रहेगा आपका एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। फीस यहाँ पर देख लीजिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट चाहे वो 9-10 वाले हों या 11-12 वाले हों, उनके लिए 500 रुपये शुल्क है। SC ST PH के लिए 200 रुपये शुल्क यहाँ पर लगेगा। एक यहाँ पर अपडेट मैं आपको और दे दूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम में आएगा। ठीक है, सारे पेपर इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम में होंगे। जो लैंग्वेज के पेपर होंगे उसमें संबंधित लैंग्वेज पेपर होगी और साथ में बंगाली मीडियम होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को किसी भी एक मीडियम के लिए ही आवेदन करना है। आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या कोई दूसरे मीडियम के लिए आप 2 फॉर्म या 3 फॉर्म नहीं भर सकते हो। एक और ज़रूरी बात, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों गर्ल्स स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान समझना, मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो बॉयज़ स्कूल के लिए ही आवेदन यहाँ पर करेंगे। अंत में सबसे ज़रूरी बात कि ये वैकेंसीज आप लोग जानते होंगे पहले हुई थी, लेकिन मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नए सिरे से इन वैकेंसीज को जो है भरिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन चल रहा है, लेकिन सरकार इन भर्तियों को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भरने जा रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा, अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है जिससे ये वैकेंसीज प्रभावित होती हैं तो इस विज्ञापन को रद्द भी किया जा सकता है, रिवाइज भी किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वैकेंसीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी रिट याचिका डली हुई है, उसके निर्णय के अधीन ही ये पूरा विज्ञापन रहेगा। अगर आपको इंग्लिश की थोड़ा सा समझ हो तो आप ये पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डली हुई है, जिसके कमीशन को यह राइट है कि विज्ञापन को रद्द भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिसाइंड भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को जो है वो सरकार अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार अपना भविष्य में कुछ भी कर सकती है। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई www.westbengalssc.com ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जाकर के नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आप लोग 16 जून से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।